नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBPN ऑनलाइन क्लास। बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? रुचिरा कक्षा 8 की जो पुस्तक है उसका प्रथम पाठ है सुभाषितानि। हमारे 2 श्लोक हो गए थे, गुणा गुणगेशु वाला और साहित्य संगीत वाले 2 श्लोक हमारे हो गए थे। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। मैं आपको पहले करवाती हूँ, थोड़ा इनके जो शब्दार्थ हैं वो दोबारा करवा देती हूँ। मैंने एक शब्दों का आपको अर्थ बताया, लेकिन मैं फिर से आपको करवा देती हूँ। ये आपको याद करने बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। गुणगेशु गुणियों में, गुणगेशु गुणियों में। सुस्वादु तोया, स्वादिष्ट जल। सुस्वादु यानी स्वादिष्ट, तोया यानी जल, है ना। नीर तोया उसको क्या बोलते हैं? जल को बोलते हैं। प्रभवंती निकलती है, उत्पन्न होती है, प्रभावित होती है, बहती है। समुद्रम आशादे, 2 शब्दों का योग है। समुद्रम आशादे, समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। भवन्ते पेया, भवंती प्लस अपेया जो न पीने योग्य होती है, नहीं पीने योग्य होती है। अपेय जो होती है पीने योग्य नहीं होती है। विषाणहीन, विषाण यानी सींग, हीन यानी रहित, सींगों से रहित या सींग के बिना। खादन अपि, खादन प्लस अपि खाते हुए भी, अपि का मतलब भी, खादन खाना। जीवमान है, जिंदा रहता हुआ। पिशुनस्य, पिशुनस्य चुगलखोर जो होता है, चुगली करने वाला, है ना। चुगली नश्य तो काके की लग जाएगा, चुगली करने वालों की। वेशनीन बुरी लत वाले की। नराधिपस्य, नर प्लस अधिपस्य राजा काके की, है ना। राजा का, राजा की, राजा के, ऐसे इसमें जुड़ा हुआ है। जनियेन मधुमक्षिकाक्षो, जो है जनियेत यानी जन्म देना, सृजन करना। मधुमक्षी का, मधुमक्खी असौ ये, तो यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है। एक शब्दों के अर्थ लिया करो आप, है ना। जनियेत, जनियेत यानी निर्माण करना, सृजन करना। मधुमक्खी का, मधुमक्खी। अशो यानी यह मधुमक्खी क्या निर्माण करती है। इस शब्द का यह अर्थ है। संतस्थेव, संत, संतः तथा एव, 3 शब्दों का योग है। संत है सज्जन लोग जो होते हैं, संत लोग होते हैं, तथा और एव ही, तो वैसे ही सज्जन। इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? वैसे ही सज्जन। सृजंती निर्माण करते हैं। वायशा, वायशा क्या होते हैं? काक है, कोवे, जो कोए जो होते हैं उनको बोलते हैं वायशा। वलकल, वलकल होती है पेड़ की छाल, वलकल पेड़ की छाल। दारू भी, दारू भी किनको बोलते हैं? लकड़ियों को बोलते हैं। महीरुहा वृक्ष है, महीरुहा वृक्ष है। आप मुझे सुनोगे, बार बार इनका रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। एक बार मुझे सुनोगे, एक बार खुद इनको पढ़ोगे, इतने में याद हो जाएंगे। महीरुहा कूप खननम, महीरुहा वृक्ष, कूप खननम कुआं खोदना। वहनीना अग्नि द्वारा, वहनीना अग्नि द्वारा। तो बच्चों में 2 दिन तो आपको क्या है कि आपकी जो पुस्तकें हैं उसके चैप्टर्स करूँगी, 1 दिन या 2 दिन, और साथ साथ में हम व्याकरण भी चलेंगे। व्याकरण का भी जो है, व्याकरण का 3 क्लासों का सेम होगा, ठीक है ना। तो 1 दिन हम व्याकरण को पढ़ेंगे, तो आप साथ साथ अपना काम करते जाना। जो है आपका जो ऐसी नोटबुक होती है, एक मोटी नोटबुक ले लेना, उसके 2 पार्टीशन आप कर लेना ऐसे, ठीक है ना। ऐसे एक में जो बुक के जो क्वेश्चन आंसर है वो, और एक में व्याकरण के, उसी में, है ना। तो सारे लिखते जाना साथ साथ में, उन्हीं से आपकी एग्ज़ाम वगैरह जो है वो हो जाएगी। तो आपका शुरू से ही क्या है कि वो सीक्वेंस से आपका कार्य होता रहे। तो व्याकरण का उसी में एक मोटी वाली नोटबुक आप ले लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोक है, हमारे 2 श्लोक हो गए थे। नेक्स्ट है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म है। विद्याफलम वैष्णिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सशिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति, लुब्धस्य यानी लालची व्यक्ति, लालची व्यक्ति जो होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है? नश्यति यानी नष्ट हो जाता है। क्या? यश है, यश, जो लालची व्यक्ति है उसका क्या हो जाता है? यश नष्ट हो जाता है। वो लालच करता है तो ऑब्वियसली उसका यश जो है नष्ट हो जाएगा। फिर पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य क्या बताया था मैंने शब्दार्थ में? चुगलखोर व्यक्ति, जो चुगली करता है इधर की उधर, उधर की इधर, उसकी क्या मित्रता नष्ट हो जाती है, मैत्री।
है ना, मैत्री मित्रता, क्योंकि वो अपने मित्र की बातें इधर से उधर कर देगा, उसके साथ कोई मैत्री नहीं रखेगा, सब डर जाएंगे कि अरे ये तो बातों को इधर उधर कर देगा, चुगली कर देगा हमारी बातों को, तो उसकी जो है मित्रता नष्ट हो जाती है, उसके साथ कोई भी मैत्री नहीं करता है। नष्ट क्रिया से कुलम अर्थ परस्य, जो नष्ट क्रिया से, जिसकी क्रिया ही नष्ट हो जाती है, जो क्रियाहीन होता है, जो कार्य नहीं करता है, जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, जो हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता है ना। अकर्मण्य जो व्यक्ति होता है, नष्ट क्रिया से यानी अकर्मण्य, जो कोई भी कार्य नहीं करता है, उसका कुलम, कुलम अर्थात उसका वंश नष्ट हो जाता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। उनका जो अकर्मण्य व्यक्ति है, जो हाथ पे हाथ धरा बैठा रहता है, उसका कुलम यानी वंश। कुलम अर्थपरस्य, जो इसी श्लोक में इसी लाइन में कुलम और अर्थपरस्य एक साथ ही दिया हुआ है, तो इसमें कुलम यानी उसका वंश नष्ट हो जाता है। फिर अर्थपरस्य, अर्थपरस्य यानी पराय धन, है ना, परस्य जो धन का लोभी है, अर्थपरस्य जो अर्थ की बारे में सोचता है, नहीं धन के बारे में, जो धन का लोभी है, तो उसका क्या नष्ट हो जाता है, धर्म है, अर्थपरस्य धर्म है। ठीक है। फिर विद्याफलम व्यसनीन है, कर्पणस्य सौख्यम, जो बुरी लत वाला है। विद्याफलम व्यसनीन है, जो व्यसनीन जो है, व्यसनीन किसको बोलते हैं, बुरी लत वाले को। बुरी लत वाले व्यक्ति की क्या होती है, विद्या नष्ट हो जाती है। क्या नष्ट हो जाती है, विद्याफल, जो उसका विद्या है, विद्याफल है, वो नष्ट हो जाता है। व्यसनीन, व्यसनीन यानी व्यसनी, बुरी लत वाला जो व्यक्ति होता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कृपण जो व्यक्ति होता है, कंजूस जो व्यक्ति होता है, कृपणस्य सौख्यम, उसका क्या है, सुख नष्ट हो जाता है, कंजूस व्यक्ति का सुख। ठीक है। फिर राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, जो राज्य में प्रमथ जो सचिव वाला, यानी प्रमथ यानी प्रमादी, आलसी, आलसी जिसके सचिव होते हैं, किसके, राजा के, राजा के जो आलसी सचिव होंगे, जिसके मंत्री जो हैं आलसी होंगे, उनका क्या हो जाएगा, राज्यम, राज्य नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसा कोई राजा है जिसके जो मंत्री हैं आलसी हैं, प्रमादी हैं, पूरे दिन भोग विलास में लगे रहते हैं, कोई भी उनको युद्ध के लिए बोले तो वो आलस कर जाएंगे, नहीं है तो उनका राज्य रहेगा क्या, उनका राज्य नष्ट हो जाएगा। एक एक शब्दों का मैंने अर्थ बताया है, अब मैं पूरा एक साथ आपको बता देती हूँ। लुब्धस्य नश्यति यश्य, यानी जो लालची व्यक्ति है उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशु नश्य मैत्री, जो चुगलखोर व्यक्ति है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया से, जो अकर्मण्य व्यक्ति है, जो क्रियाहीन व्यक्ति है, जो कार्य नहीं करता है, उसका वंश नष्ट हो जाता है, कुलम वंश। अर्थपरस्य, जो धन का लोभी है, उसका क्या होता है, धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनीन है, व्यसनीन है जो बुरी लत वाला व्यक्ति है, उसकी विद्या नष्ट हो जाती है, उसका विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, जो कृपण कंजूस व्यक्ति है, उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, जिस राजा के जो मंत्री हैं आलसी हैं, प्रमादी हैं, उनका क्या है, राज्य नष्ट हो जाता है। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट करते हैं अगला श्लोक। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेवं जनयेन मधुमाक्षिकौ संत स्थथेव समसजन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। समझ में आया। पीत्वा रसम यानी पीकर, पीत्वा पीकर, क्या पीकर, रस, रस पीकर, है ना। तू कटुकम यानी कड़वा, तू का मतलब तो, कड़वा और मधुर, कड़वा और मधुर रस पीती हैं। कौन पीती है, मधुमक्खियाँ पीती है। मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो कड़वा रस भी पीती हैं और मधुर भी पीती हैं, लेकिन सृजन किसका करती हैं, समानम माधुर्यमेवं जनयेन मधुमक्षिकाश्च, मधुमक्षिका सव, यानी ये जो मधुमक्खियाँ हैं, ये बताया था जन्मेय, मैंने आपको बताया था ना, जनयेत यानी जन्म देती है, निर्माण करती है, सर्जन करती है। माधुर्यमेयम केवल मधुरता का ही, केवल मधुरी निर्माण करती है, मिठाई निर्माण करती है, मिठाई सृजन करती है। मधुमक्षिका सो, ये मधुमक्खियाँ किससे करती है, पीती तो क्या है, पीकर तो क्या है, कड़वा रस भी पीती है, मधुर रस भी पीती है, दोनों पीती है।
दोनों समान रूप से पीती है, इनको थोड़ी ना पता है, ये पी लेती हैं दोनों रसों को, लेकिन सृजन जो केवल है मधुर रस का ही ये करती है। ठीक उसी प्रकार संत स्तथैव सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर शुक्त रसम सृजंती। ठीक उसी प्रकार जैसे सज्जन जो लोग होते हैं, वो जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके कड़वे मधुर, जो अच्छे लोग हैं उनके तो मधुर, जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके कड़वे, सब बातें वो सुनते हैं। वो मतलब मधुर बातें भी सुनते हैं, कड़वी बातें भी सुनते हैं, दोनों की समान सुनते हैं, लेकिन मधुर सुक्त रसम सृजंती, लेकिन वो बोलते क्या है, मधुर मीठी वाणी ही। निर्माण किसका करते हैं, मधुर सुक्तियों का ही, मीठी वाणी का ही वो निर्माण करते हैं। समझ में आ गया आपको? ये जो है, यह मधुमक्खी जो है कड़वा और मीठा रस क्या है, समान रूप से पीती है। समान रूप से पीकर भी वो क्या करती है, केवल मधुर रस का ही वो सिंचन करती हैं, केवल मधुर रस का ही वो निर्माण करती हैं। पीती तो कड़वा और मधुर दोनों ही है, लेकिन वह मधुर रस का ही वह निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार जो संत लोग हैं, संत लोग जो हैं, सज्जन लोग जो हैं, वो सज्जन और दुर्जनों की बातें जो हैं समान रूप से सुनते हैं, समान रूप से उनकी कड़वी मीठी सबकी बातें समान रूप से सुनते हैं, और केवल बोलते कैसी है, निर्माण कैसी बातों का करते हैं, मधुर बातों का ही वो सृजन करते हैं, मधुर बातें ही वो बनाते हैं, मधुर बातें ही वो बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। मधुमक्खी जो है कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार से जो सज्जन जो लोग हैं, संत जो लोग हैं, वो सज्जन और दुर्जन लोगों की बातों को समान रूप से सुनकर सदा मधुर रस का ही, सदा मीठे रस का ही, मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं, मधुर बोली का ही निर्माण करते हैं। वो कभी भी कड़वा नहीं बोलते हैं, कड़वा निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है आपका, भाग्य के भरोसे जो बैठे रहते हैं उनके लिए नेक्स्ट श्लोक है। ठीक है, तो विहाय पौरुषम यो हि देवमेव लंबते, देवमेव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन तिष्ठति वायशः। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेव अवलंबते, विहाय छोड़कर, पौरुषम जो अपना जो परिश्रम जो होता है, पौरुषम जो व्यक्ति क्या है, अपना जो परिश्रम छोड़कर, अपनी जो मेहनत छोड़कर, यो ही दैव, देव यानी देव तो जो होता है जिस पे एक मात्रा होती है वो तो देव होता है, देवता क्या होता है, देवता। और ये क्या है, दैव, दैव यानी भाग्य है ना, जो डेस्टिनी, जो भाग्य के सहारे, दैवमेव अवलंबिते, उस पर अवलंबित होते हैं, किस पर, भाग्य पर। उनकी स्थिति कैसी होती है, जो अपने पुरुषार्थ को, जो अपने परिश्रम को, विहाय यानी छोड़कर, पौरुषम परिश्रम को, मेहनत को, यो ही यो जो लोग ही दैव अवलंबते, दैव अवलंबते, जो अपने भाग्य पर अवलंबित होते हैं, जो अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, अपने पुरुषार्थ को, परिश्रम को छोड़कर, उनकी स्थिति कैसी हो जाती है, उनकी स्थिति ठीक वैसी हो जाती है। प्रासाद सिंहवत, जो प्रासाद, जो महलों में जो सिंहवत, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, जो उनकी मूर्तियाँ होती है ना, किनकी, शेरों की मूर्तियाँ बनाई हुई होती है महलों में। ठीक उन्हीं की तरह क्या हो जाते हैं, उन मूर्तियों पर क्या है, मूर्तियों से डरते थोड़ी ना है, जो असली शेर होता है उससे तो कोई डरते हैं, लेकिन जो मूर्तियाँ जो बनी हुई होती है उससे कोई डरते नहीं है, उनके सिर पे जा जा के कोई बैठते हैं। तो जैसे उस जो शेर की जो हालत है ना, जो मनाए हुए होते हैं प्रसाद सिंहवत, जो सिंहवत, उसी प्रकार यानी जो महलों के जो शेरों की जैसी हालत होती है उसी तरह की हालत उसकी होती है, जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, जो मेहनत नहीं करता है। उस शेर की तो वही हालत होती है कि वो मूर्ति बनाई हुई होती है शेर की, उसके सिर पे क्या है, वायसाः तिष्ठन्ति, बैठते हैं, वायसाः मूर्धन्य यानी उसके मूर्धन्य पे, सिर पे क्या करते हैं, कोए बैठते हैं। समझ में आ गया आपको, है ना, कि जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात अपनी पौरुष, अपनी मेहनत को जो छोड़कर, परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, अपने दैव यानी भाग्य के भरोसे ही जो बैठा रहता है, उस स्थिति की, उस व्यक्ति की जो स्थिति होती है महलों में बने हुए, महलों में जो बने हुए प्रासाद यानी महल,
प्रासाद के सिंह की तरह, वत यानी उसकी तरह, प्रासाद सिंहवत उस महलों में बने हुए शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट 2 श्लोक बच गए और क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके बाय। ये आपको कितने करवाए मैंने? 3 श्लोक कराए, लुब्धस्य नश्यति और पीत्वा रसम और विहाय पौरुषम। तो तीनों श्लोकों को आपको अर्थ समझना है, एक एक शब्दों के अर्थ आपको मैंने बताए हैं। ठीक है ना, तो ये आपको करने हैं। जो समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।